जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये जो अभी क्लास चल रहा है या फिर कहिए जो सीरीज़ चल रहा है वो बिगिनर के लिए है। जो 10th क्लास में हैं, जो मैथ अभी तक नहीं पढ़े हैं या फिर मैथ से एकदम अनभिज्ञ है या मैथ से एकदम डर लगता है, फिर भी उनको 10th का एग्ज़ाम देना है 2024 में, उनके लिए है कि एक बेस मजबूत कर लीजिए। अब 9th वाला मैथ तो आप पढ़ोगे नहीं, तो 10th में हम उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं कि एक टाइप से ढेर सारा क्वेश्चन बताया जाए। तो हम ज़्यादा करके अभी फार्मूले पे नहीं जा रहे हैं या प्रूफ करने के लिए, मतलब उस पर हम जोर नहीं दे रहे हैं कि हर एक फार्मूला को साबित करो। और अगर साबित करना है तो एक अदर चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा लिंक, आप देख लीजिएगा। फिलहाल नियामक ज्यामिति का ये पार्ट 11 है। जो पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना, इतना और इतना, और उसके केंद्रक के निर्देशांक बताना है। तो पहले देखिए, त्रिभुज केंद्रक क्या होता है वो भी बताएंगे, टाइम आने पर हम ये भी बताएंगे केंद्रक क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, वो सब हम बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको ये दिखाई दे अगर एग्ज़ाम में कि केंद्रक के निर्देशांक, हम ये नहीं कहते केंद्रक मत ढूंढो, लेकिन पता चला अगर हम केंद्रक पढ़ाने गए तो आप केंद्रक में अटक जाओगे। इसलिए सिर्फ केंद्रक अगर दिखाई दे रहा है और किसी त्रिभुज के नियामक है, सपोज दैट 0,6, 8,12 और तीसरा है 8,0, और कह दे कि आप केंद्रक के बारे में बताइए, तो सिंपल एक काम करना, केंद्रक का अगर x नियामक निकालना है तो 0 + 8 + 8, ये तीनों x नियामक जोड़ के और 3 से भागा। इसी तरह से 6 है, 12 है, 0, 6, 12 और 0, इन तीनों को जोड़कर 3 से भागा। इधर जोड़े तो 8 8 16/3 हो गया, इधर जोड़े तो 12 और 6 18/3 हो गया। ये तो खैर कटेगा नहीं, तो 16/3, और ये कट जाएगा 6 3 18, तो केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा 16/3,6। पहला क्वेश्चन था। ज़रा दूसरा क्वेश्चन को देख लिया जाए। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 है, तो फिर से वही बात है कि केंद्रक के निर्देशांक बताइए। जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए फिर से एक डायग्राम बना, मान लो त्रिभुज है और केंद्रक मतलब त्रिभुज का बीच वाला हिस्सा। बताएंगे कि केंद्रक क्या होता है। फिलहाल अभी हम केंद्रक नहीं बता रहे क्या होता है। ये वाला पहला पॉइंट कितना, 5,-1 कहेगा क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछता, और हम पूरा फोकस कर रहे हैं उसी पे जो एग्ज़ाम में पूछता है। जो नहीं पूछता है वो सब चीज़ें बाद में मतलब कि आप अगर देखना चाहते हैं तो अक्षय सर नारदेगंज वाले एक चैनल है, उस पर जाकर आप सर्च कीजिए, नहीं तो रुकिए, एक बार कम से कम सिलेबस ख़त्म कर दे, फिर दोबारा रिपीट करेंगे टफ क्वेश्चन वाला सीरीज़, तो उसमें हम बता देंगे। केंद्रक कुछ नहीं होता है, जहाँ पर तीनों माध्यिकाएँ एक दूसरे को कट करती है ना, वही वाला पॉइंट माध्यिका। जैसे यहाँ से इसे खींचो, यहाँ से इसे एक माध्यिका खींचो, यहाँ से कैसे माध्यिका, तीनों जहाँ पे कटेगा वही केंद्रक होगा। अब माध्यिका क्या होगा भाई, तो यहाँ से जो लंब डालते हैं इस तरह से हम यहाँ से एक रेखा खींचे, तो इसको 2 हिस्से में बांट दें, 2 हिस्से में बांट दें। तो हम उस टॉपिक पे अभी नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी हम यहीं पे सीमित रहते हैं। इसका केंद्रक कैसे निकालेंगे, तो केंद्रक का नियामक निकालने के लिए पहले तीनों का x नियामक 5 -3 -1 मतलब 5, और उसमें जोड़ 2, तो जोड़ेंगे क्या, तो -3, तो -3 -1, और तीनों को जोड़ कर 3 से भागा, ये x नियामक हो जाएगा। वैसे ही y नियामक के लिए -1 -2 और वहाँ से प्लस में 8, तीनों को जोड़ के 3 से भागा, तो कितना हो गया, ये 5 है, अब -3 -1 मतलब -4/3, -1 -2 मतलब -3 और प्लस में 8/3, इधर तो 1/3 हो गया, उधर देखते हैं 8 में से 3 गया तो 5 और बटा में 3, तो जितना है यही आंसर होगा। तो पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी देख लें।
तीसरा भी सेम है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक कितना है। देखो ये त्रिभुज है 4,2 6,5 एंड 1,4। फिर से वही बात, केंद्रक, अगर केंद्रक निकालना है तो x नियामक x नियामक x नियामक सबको जोड़ दो, 4 + 6 + 1 तीनों को जोड़ के 3 से भागा। उसी तरह से y नियामक के लिए y और y जोड़ दो, 2 + 5 + 4 तीनों को जोड़कर 3 से भागा। तो पता चला कि 6 4 10 है कि 11/3। उधर से देखते हैं 5 4 9 2 11/3, यानी इसका x नियामक y नियामक दोनों सेम रहेगा। यानी अब तक एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे, तक एक चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या। मान लीजिए कोई त्रिभुज है सपोज दैट, जिसका x नियामक मतलब एक शीर्ष का नियामक x1 y1, दूसरे शीर्ष का नियामक x2 y2 और तीसरे शीर्ष का नियामक x3 y3 है। अब कह दिया जाता है कि इस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक क्या है। तो फार्मूला, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है कि फार्मूला लिखिए, तो फार्मूला याद रखिएगा। x नियामक अगर निकालना हो तो x1 + x2 + x3 तीनों को जोड़कर 3 से भागा। उसी तरह से अगर y नियामक निकालना हो तो y1 + y2 + y3 तीनों को जोड़कर 3 से भागा। ये हो गया x नियामक और y नियामक निकालने का फॉर्मूला। तो केंद्रक निकालना तो आपके माइंड में पूरा फिक्स हो गया होगा कि किस तरह से केंद्रक निकलता है। अब ज़रा 2 क्वेश्चन थोड़ा हट के हैं। कहो हट के क्यों है? क्योंकि केंद्रक वाला 3 ही क्वेश्चन नहीं था, चाहे तो हम चौथा भी दे सकते लेकिन देना नहीं चाह रहे, क्योंकि केंद्रक बहुत ईजी है। केंद्रक में तीनों x नियामक जोड़ के 3 से भागा, तीनों y नियामक जोड़ के 3 से भागा, तो हमको नहीं लगा कि और ज़्यादा बताना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा थोड़ा सा हट के, या कहिए कि टाइप चेंज है क्या? देखो चौथा में है कि एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। A कितना है? A दिए हुए है -6,10। B कितना है? 3, -8। A मालूम है ये है, B मालूम है ये। इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को -4,6 मान लो कि -4,6 किस अनुपात में बांटती है, ये पूछा जा रहा है। किस अनुपात में, यही तो पढ़ रहा है, किस अनुपात में। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि m/n = वाट, ये बताइए। तो जो मन करे, या तो x नियामक या तो y नियामक, आपकी मर्जी। आप जो उठाना चाहते हो उठा लीजिए, क्योंकि x नियामक विद्यालय है और y नियामक विद्यालय। आपको जो अच्छा लगे उसको उठा लीजिए, या तो x नियामक या तो y नियामक। मान लो हम x नियामक उठाना चाहते हैं, -4। तो हम कैसे निकालते थे -4? सोचो, m + n बटा में m + n। m को इधर गुना कर देते थे, n को इधर गुना कर देते थे। m उधर गुना करेंगे लेकिन किसके साथ में? तो ये है कौन सा नियामक? ज़रा गौर से देखोगे तो कौन सा नियामक है? -4 जो है पहले न है, पहले मतलब x नियामक, मतलब पहलौका नियामक रख रहे हैं, तो m को गुना भी करेंगे पहलौका नियामक, मतलब किस में? 3 में, और n को गुना करेंगे -6 में। तो इधर हो गया -4 बराबर 3m - 6n बटा m + n। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, इसको इधर गुना करो तो माइनस में 4m और माइनस में 4n बराबर 3m - 6n। अब m n को एक तरफ कर दो,
चाहो तो इसको उधर भेज दो। तो जैसे ही 3m इसको उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा 4m, और इधर तो -4n है ये। जब m उधर चल गया तो n को इधर भेज देते हैं तो प्लस में हो गया 6n। 6n में से 4n घट गया तो 2n, 3 और 4 जोड़कर 7m। तो हम ये कह सकते हैं कि m और बटा में n बराबर कितना, बटा n हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 2 और बटा में 7। यानी यही चीज़ ऐसे लिखो न कि m अनुपात n, m अनुपात n, m बटा n को m अनुपात n लिखें, बराबर कितना हो गया 2 अनुपात 7। तो आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 7। ये हो गया -4 का इस्तेमाल करके। अगर आपको -4 अच्छा नहीं लगता है तो 6 का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर तो दोनों नियामक दिले हैं, दोनों में से कोई भी नियामक इस्तेमाल करके आप निकालो, आंसर यही आएगा 2 अनुपात 7। अब दोनों निकाल के हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, जिनको समझ में आ गया है वो ठीक है। आप चाहें तो y नियामक में भी चेक कर लीजिएगा कि आंसर आता है कि नहीं। इसको मिटाते हैं। इसमें देखो x नियामक y नियामक दोनों दे लेता है, इसीलिए दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन ज़रा यहाँ पे आ जाइए पचमा में। पचमा में है -3, -4 तथा 3, 5 को जोड़ने वाली रेखाएं, रेखा यहाँ गलती लिखा गया, रेखा को बिंदु x, 2 किस अनुपात में बांटती है। मतलब पचमा थोड़ा सा अलग है। पचमा ऐसे है कि एक बिंदु है -3, -4 और दूसरा बिंदु है 3, 5। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा को बिंदु x, 2 किस अनुपात में बांटती है। फिर वही बताया कि m अनुपात n निकालो। तो इस बार x नियामक तो खुद नहीं दे ले, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करना, हमको यूज करना होगा y नियामक यानी 2। हम x नियामक या y नियामक दोनों निकालने के लिए एक ही तरीका से बताया था कि पहले क्या लिखो, m प्लस n बटा में m प्लस n। m को उधर गुना कर दो, n को इधर गुना कर दो। m उधर गुना कर देंगे मतलब किस में, 3 में। n इधर गुना कर देंगे, नहीं गड़बड़ हो गया, 3 में नहीं, m उधर गुना कर देंगे किस में, 5 में। क्यों 5 में क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हम बैठे हुए किए हैं कौन सा नियामक, y नियामक, मतलब बाद वाला नियामक। तो m को गुना करेंगे बाद वाला नियामक में, n को गुना करेंगे -4। देखते हैं, इसको डायरेक्ट गुने कर देते हैं, 2 गुना हो जाएगा इसमें m प्लस n में। इधर बचा क्या, 5m माइनस में 4n। 2 गुना कर दो तो 2m हो गया प्लस 2n हो गया, बराबर में 5m माइनस में 4n। आप ऐसे कह सकते हो कि m को उधर भेज दिया जाए और n को इधर भेज दिया जाए। जैसे उधर 5m है और 2m उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इधर 2n है और 4n इधर आके प्लस में हो जाएगा। 2n 4n दोनों को जोड़ देंगे 6n। यहाँ 5 में से 2 घट जाएगा तो 3m। m अनुपात n निकालो, m और बटा n, n उधर चल गया तो इधर क्या बच गया, 6 बटा में 3 काट दो, 3 दूनी 6। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 1। तो यहाँ पर भी आंसर हो गया 2 अनुपात 1। तो टाइम देख लिया जाए, टाइम 14 मिनट हो गया। देखो 14 मिनट 15 मिनट ऐसे ही का क्लास मेरा रहता है इसी टाइम का। तो आज तो यहीं तक क्लास चलेगा। अगर जाने से पहले आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार। और 2 दिन पहले हम एक क्लास अपलोड किए थे जिसमें आंसर पूछे थे, तो मात्र 5 स्टूडेंट आंसर बताया था। जैसे कुछ नाम था, नाम तो देखिए नहीं लेना चाहते क्योंकि उसमें से कुछ वैसे भी स्टूडेंट हैं जिनके गार्जियन के नाम से आईडी बना हुआ था। तो खैर
जो भी 5 गो आंसर बताए थे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मन से देख रहे हैं, ईमानदारी से देख रहे हैं। जैसे एक नाम तो है देवराज, दूसरा सोनी देवी करके कोई था, एक प्रीति कुमारी थी, एक गणेश प्रसाद और एक राकेश यादव कोई थे, और नाम तो नहीं देखे, अगर किसी का नाम भूल गए हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। लेकिन 5 स्टूडेंट था जब हम देखे थे आज। तो चलिए, तो आज कोई होमवर्क नहीं देते हैं, बस इतना ही काम करना कि हो सके तो कुछ लोगों को शेयर कर देना, बता देना कि हाँ भाई अगर मैथ में आप वीक हैं तो, बहुत तेज़ है तो खैर कहने नहीं तो कहीं भी पढ़ लेगा तेज़ विद्यार्थी, अगर कमज़ोर है तो मैथ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जैसे कि एनसीईआरटी में क्या है कि एक टाइप से एक क्वेश्चन है फिर दूसरा नहीं मिलता है, तो अगर उसको लगता है कि मैथ सीखना है तो इस चैनल पे या इस प्लेटफॉर्म पे एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बताया जाता है जिससे कि उसको समझ में आ जाए। तो जो मैथ में वीक है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको बता देना। तो आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।